अफगान वज़ीर दिफ़ा ने तस्लीम किया कि दहशत गर्दी ही ताल्लुकात में तनाव की असल वजह। मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशत गर्दी के मसले को ख़त्म करना है। उम्मीद है कि अब अमन लौटेगा और पाक अफगान ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। बाहमी तिजारत और ट्रांजिट भी दोबारा शुरू होगी। अफगानिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाहों को इस्तेमाल कर सकेगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, दहशत गर्दी पर काबू ना पाया तो खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए एक और इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। तामीरी किरदार पर ब्रदर ममालिक कतर और तुर्की से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग बंदी, सऊदी अरब का खैर मकदम। दोनों मुल्कों ने मुस्तकिल अमन और पायदार इस्तेहकाम का रास्ता इख्तियार किया। इक़दाम सरहद पर कशीदगी खत्म करने का बाइस बनेगा। सऊदी वजारत खारजा का बयान। कतर और तुर्की के तामीरी किरदार की तारीफ। गजा जंगबंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी। सेहूनी फौज की वस्ती गजा, जबालिया और रफा पर बमबारी। 24 घंटे में 42 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने अब तक 80 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। 97 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। ट्रंप इंतजामिया की कोशिशों से जंगबंदी मुआहदा बहाल। इमदादी ट्रक भी फिर से गजा में दाखिल होंगे। अमरीकी नायब सदर जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सरगर्म। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कॉशनर के हमरा कल इसराइल पहुंचेंगे। गजा की सिक्योरिटी का मसला हल होने तक हमास को गैर मुसल्लह नहीं कर सकते। जेडी वैंस की मीडिया से गुफ्तगू। गजा में जंग बंदी बरकरार। हमास के साथ मामला पुरअमन तौर पर हल करना चाहते हैं। फायरिंग के वाकयात में मुसल्लह ग्रुपों की क़यादत मुलव्वस नहीं। अमरीकी सदर ने वाज़ह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की भारत को फिर टैरिफ की धमकी। कहा, रूसी तेल की खरीदारी ना रुकी तो भारत टैरिफ बरकरार रहेगा। नरेंद्र मोदी ने रूसी तेल ना खरीदने का कहा था। चीन तिजारती मुआहदा चाहता है तो हमसे सोयाबीन खरीद ले। नायाब मादनियात के मामले में खेल खेलने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत। वफाकी वज़ीर दाखिला गवर्नर KP से भी मिले। कहा, भारतीय हिमायती याफ्ता दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशंस और पाक अफगान कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। 40 लोग हौस में जमा हुए, फिर पाकिस्तान में दाखिल हुए। गिरफ्तार खुदकुश बमबार का एतराफ़। अफगान तालिबान और फितनतुल ख़वारिज का गठजोड़ बेनकाब। अफगान तालिबान कम उम्र नौजवानों को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करने लगे। कंधार के नेमतुल्लाह के मुताबिक मदरसे में मौजूद लोगों ने कहा, पाकिस्तानी फौज पर हमले जायज़ हैं। तरबियत के दौरान वहाँ अजान सुनकर एहसास हुआ पाकिस्तानी फौज भी मुसलमान और उस पर खुदकुश हमला हराम है। कमांडर उमर खुदकुश हमलों की तरबियत देता है। ग्रुप में 20 नौजवान शामिल थे। ईरान, रूस, अफगानिस्तान से अशिया के बदले अशिया की तिजारत आसान बनाने का मिशन। पाकिस्तान ने बार्टर ट्रेड पर शराइत नरम कर दी। वफाकी काबीना ने फ्रेमवर्क की तौसीक कर दी। नोटिफिकेशन जारी। बरामद से कबल लाजमी दरामद की शर्त ख़त्म। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की मालियत के हिसाब से तिजारत की इजाज़त होगी। वजारत तिजारत के हुकाम के मुताबिक बार्टर ट्रेड का दौरानिया 90 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया। निजी इदारों को भी कंसोर्शियम बनाने की इजाज़त। आइंदा सीजन के लिए फीमन गंदम की सरकारी कीमत 3,500 रुपए मुकर्रर। वफाकी हुकूमत ने नई गंदम पॉलिसी की मंजूरी दे दी। किसानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए वाफिर मिक़दार में गंदम खरीदने का फैसला। बैनुल सूबाई नक़्लो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसले। शहबाज शरीफ का कहना है कि काश्तकारों की फलाह और बेहतरी के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त नहीं लगा सकता। अमरीका से 1 से 2 हफ्तों में तिजारती और टैरिफ मुआहदा हो सकता है। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, IMF एग्जेक्टिव बोर्ड जल्द मुआहदे की मंजूरी देगा। 1.2 अरब डॉलर की क़िस्त दिसंबर में मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान ने मुआशी तरजीहात के मुताबिक इस्लाहात की। जल्द रोज़ोवेल्ट होटल की निजकारी से मुताल्लिक़ फ़ैसला कर लेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,65,000 पॉइंट्स की हद बहार।
कराची के इलाके साइट वली का चौरंगी के करीब फैक्ट्री में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने 5 घंटे में काबू पाया। गोदाम में फोम और केबल तार मौजूद था। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त पर ऑफिस एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, IG और सुपरिटेंडेंट जेल को 23 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। दिवाली पर खुशियां ही खुशियां। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी आज दिवाली मना रही है। आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को मसावी हुकूक और मजहबी आज़ादी की मुकम्मल जमानत देता है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की हिंदू बरादरी को खुशियों भरे त्यौहार की मुबारकबाद। दिवाली का दीप मोहब्बत की जोत जगाता है। अक़लियतों के लिए स्पेशल माइनॉरिटी कार्ड का इजरा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी मुल्की इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर। रोशनियों का त्यौहार अमन व खुशहाली का पैगाम है। शाहीनों के मिशन क्लीन स्वीप का आगाज। रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग। हसन अली की जगह स्पिनर आसिफ आफरीदी शामिल। 38 साल की उम्र में डेब्यू। आसिफ आफरीदी पाकिस्तान के दूसरे उम्र रसीदा डेब्यूटेंट बन गए। मीरान बख्श ने 47 साल की उम्र में 1955 में भारत के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। पाकिस्तान के अशब इरफान ने वैंकूवर ओपन मेंस स्क्वाश का टाइटल जीत लिया। फाइनल में इंग्लैंड के सैम टोड को एक तरफा मुकाबले में 3-0 से शिकस्त। अशब के करियर का ये पहला PSA वर्ल्ड टूर टाइटल है। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत को होम ग्राउंड पर मुसलसल तीसरी शिकस्त। इंग्लैंड ने 4 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। 288 रन के जवाब में भारतीय टीम 284 रन बना सकी। इवेंट में आज बांग्लादेश और श्रीलंका की वुमेन्स का मैच होगा। स्टार फुटबॉलर एम्बापे का फैसला कुन गोल। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड ने गताफे को 1-0 से हरा दिया। एम्बापे ने 80वें मिनट में गोल स्कोर किया। रफ्तार के इम्तिहान में फिनलैंड के रवन पैरा कामयाब। सेंट्रल यूरोपियन मोटर रैली जीत ली। ये सीजन की तीसरी कामयाबी है। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत को होम ग्राउंड पर मुसलसल तीसरी शिकस्त। इंग्लैंड ने 4 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। 288 रन के जवाब में भारतीय टीम 284 रन बना सकी। इवेंट में आज बांग्लादेश और श्रीलंका की वुमेन्स का मैच होगा। स्टार फुटबॉलर एम्बापे का फैसला कुन गोल। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड ने गताफे को 1-0 से हरा दिया। एम्बापे ने 80वें मिनट में गोल स्कोर किया। रफ्तार के इम्तिहान में फिनलैंड के रवन पैरा कामयाब। सेंट्रल यूरोपियन मोटर रैली जीत ली। ये सीजन की तीसरी कामयाबी है।